तुर्की के फलों का बायकॉट, मार्बल कारोबारी पाकिस्तान के मददगार का शुरू हुआ बहिष्कार। पहलगाम अटैक के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की मुहिम छिड़ा। पहलगाम अटैक के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की मुहिम छिड़ी। अटैक हमले 26 लोगों को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दिया था। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के इस दौर में तुर्की के रुख ने भारतीय व्यापारियों को नाराज किया है। तुर्की अक्सर पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। ऐसे में पूरे भारत में मार्बल व्यापारियों द्वारा उठाया गया यह कदम सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश है कि भारत अब हर स्तर पर अपने विरोधियों को जवाब देने को तैयार है। पिछले दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच बेहद तनावपूर्ण हालात बन गए थे। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत पर हमले के लिए तुर्की के 350 से ज़्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया। तो क्या तुर्की भी पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत से लड़ाई लड़ रहा था? तुर्की के सैन्य कर्मी भारत के खिलाफ ड्रोन हमले कराने के लिए पाकिस्तान में मौजूद रहे। यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पर ड्रोन हमले कराने में तुर्की के सलाहकारों ने पाकिस्तानी सेना की मदद की। उदयपुर के संगमरमर के कारखानों से लेकर पुणे के फल बाजारों तक भारतीय व्यापारी और उपभोक्ता तुर्की के सामानों से दूरी बना रहे हैं और कह रहे हैं कि बिजनेस को राष्ट्रीय हित से ऊपर नहीं रखा जाना चाहिए। इसलिए बिहार के कई मार्बल व्यवसायी ने कहा कि पाकिस्तान की मदद करने वाला तुर्की के सभी मार्बल से लेकर सभी निर्मित सामानों का बायकॉट करते हैं। तुर्की द्वारा पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन करने के बाद देश भर में बायकॉट तुर्की अभियान ने जोर पकड़ लिया है। अब इसका असर देश प्रदेश में भी देखने लगा है। बिहार व्यापारियों ने तुर्की से आयातित वस्तुओं का बहिष्कार कर तुर्की को आर्थिक मोर्चे पर जवाब देने का ऐलान कर दिया है। जानकारी के अनुसार बिहार की राजधानी पटना के सबसे बड़े फल मंडी के अध्यक्ष शशिकांत प्रसाद ने भी कहा, जो देश का दुश्मन वह हम सब का दुश्मन, इसलिए तुर्की से सेब की आयात होती है उसे भी हम सब बायकॉट करते हैं। व्यापारियों ने तुर्की से आयात होने वाले सेबों की बिक्री पूरी तरह से बंद कर दी है। स्थानीय बाजारों से ये सेब गायब हो गए हैं और ग्राहकों ने भी इसका बहिष्कार कर दिया है। वहीं फल दुकानदार ओम प्रकाश ने भी कहा, हर साल पुणे के फलों के बाजारों में तुर्की सेबों की हिस्सेदारी लगभग 1000 से 1200 करोड़ रुपए की होती है, लेकिन अब यह कारोबार ठप हो गया है। देश में आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सरकार ने जारी किया था। उसके बाद पाकिस्तान की मदद तुर्की कर रहा था। इसको लेकर पूरा देश तुर्की को पाकिस्तान के किसी भी प्रोडक्ट को बाइकाट कर रहे हैं। मार्बल की आयात भी तुर्की से आती है। क्या कुछ कहेंगे इस मामले में? हम लोग तुर्की के सभी प्रोडक्ट सब पे हम लोग बाइकाट करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जो हिंदुस्तान का दुश्मन है वो उसका सामान हम लोग कभी भी नहीं ले सकते हैं। कितने सालों से दुकान चला रहे हैं आप? करीब 20 साल से। मतलब तुर्की के सभी प्रोडक्ट को आप लोग बाइकाट सभी प्रोडक्ट को बाइकाट करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की मदद तुर्की कर रहा था, जिसको लेकर अब पूरे हिंदुस्तान तुर्की के सभी प्रोडक्ट को, पाकिस्तान के सभी प्रोडक्ट को, व्यापार को बाइकाट कर दिया है। तुर्की से सेब भी इंडिया में आता था। तो क्या कुछ कहेंगे तुर्की को लेकर? अब देखिए, जो पहले आया सो आया। अब उधर का कोई भी अब सेब हो चाहे अन्य कोई भी सामग्री उधर भर के आता है, हम लोग उस पर बहिष्कार कर रहे हैं और हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं कि उधर का माल अब इधर नहीं आए इंडिया में। कितने सालों से दुकान है सर आपका? हम लोग का दुकान शुरू से, जब से यहाँ पर दुकान ये था ना, पहले हम लोग का जो ठेला पर बेचते थे, उसके बाद फिर एक दुकान बना। हम लोग बहुत पुराने दुकानदार हैं। क्या नाम हुआ आपको? मेरा नाम हुआ ओम प्रकाश। मैंने बाइकाट करते हैं? हाँ, हम लोग एकदम बाइकाट करते हैं और सभी लोग को भी कहते हैं कि वहाँ का कोई भी सामान या कोई भी प्रोडक्ट उधर का ना ले और ना मार्केट में आने दें। धन्यवाद।